एक बड़ी डेयर डेविल टाइप की डकैती की गई थी श्री सुशील कनौजिया जी जो कि पटना पुलिस ने पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के डकैती मामले में कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 9 अगस्त को अपराधियों ने होटल व्यवसायी सुशील कनौजिया के केयरटेकर को बंधक बनाते हुए डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि बीते दिनों मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के एक कुरियर कंपनी में लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुआ था। वह यही गिरोह है जिसने अन्य कई घटनाओं को अंजाम दिया है। एसएसपी ने बताया है कि डकैती मामले में 2 अपराधियों सौरभ कुमार उर्फ रीशु और सोनू को गिरफ्तार किया गया है, जिसके निशानदेही पर आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले अन्य 6 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले में मुजफ्फरपुर के एक स्वर्ण व्यवसायी को पकड़ा गया, जिसके पास से पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के डकैती मामले में चांदी के जेवरात को बरामद किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि डकैती का पूरा प्रोग्राम 4 महीने पहले बनाया गया था, जिसमें रवि पेशेंट के द्वारा अन्य साथियों के सहयोग से किया जाना था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इस घटना को इधर अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में डकैती में एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 12 कारतूस जिंदा, वहीं 2 लूटे गए मोटरसाइकिल के साथ 20,000 नगद को बरामद किया है। फिलहाल पकड़ में आए अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई जारी है। आप अवगत हैं कि मुहर्रम वाले दिन 9 तारीख को एक बड़ी डेयर डेविल टाइप की डकैती की गई थी श्री सुशील कनौजिया जी जो कि होटलियर हैं। उनके घर पर 5 लोग गए थे और उस वक्त उनके घर में उनके 2 महिलाएं थीं और उनके केयरटेकर की फैमिली थी। तो जो उनके केयरटेकर उसको हॉस्टेज ली थी और सोने के 2 जेवरात, तकरीबन 2 किलोग्राम चांदी, मोबाइल फ़ोन, कैमरा और 3 घड़ियाँ एवं अन्य सामान वहाँ से लोग लेकर गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया था। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थानाध्यक्ष पत्रकार नगर, थानाध्यक्ष मेहंदीगंज, अगमकुआं और आलमगंज, और हमारा एसआईयू का टीम और डायल 100 का टीम, इसको हमने इसमें लगाया था। इसी क्रम में पटना पुलिस को सफलता मिली है। इसमें जो एक लूट का मोबाइल गया था जो कि उनके केयरटेकर का था श्री सुशील कनौजिया जी का, तो सबसे पहले उस मोबाइल को हम लोगों ने रिकवर किया एक त्रिलोकी नाम के अपराधी से, और साथ ही साथ उसके साथ एक और सोनू नाम का अपराधी पकड़ा गया, जिसके पास से तकरीबन 20,000 रुपया कैश, लगभग 60,000 रुपया कैश लेकर गए थे। 20,000 रुपया कैश रिकवर हुआ। जब इन लोगों की पूछताछ हुई तो सोनू ने बताया कि इन लोगों ने, बाकी ग्रुप का नाम नहीं बताया, मेहंदीगंज में एक शैडो फैक्स टेक्नोलॉजीज़ करके कुरियर कंपनी में 30 जुलाई 2022 को शाम को लूट की गई थी। उसने उसका भी उद्भेदन किया और जो उस वाली घटना में मोबाइल गया था उसकी रिकवरी सोनू के यहाँ से हुई। फिर इन दोनों ने बताया कि जो ये गहने लेकर गए थे श्री सुशील कनौजिया जी के घर से, तो मुजफ्फरपुर में तुर्की ओपी पड़ता है। तुर्की ओपी में जो सोनू का अपना मौसा जी है, उसके अपने भाई वो ज्वेलरी का काम करता है, तो उसको जाके बेचा था। फिर उसकी दुकान पे जाके सारी ज्वेलरी को रिकवर किया गया। 2 किलोग्राम चांदी गया था, 1.8 kg चांदी रिकवर हुई है और सोने के जेवरात भी रिकवर हो गए हैं। इसके बाद इनकी निशानदेही पे और भी घटनाओं का उद्भेदन हुआ। इन लोगों ने उस दिन भी एक आदमी को टारगेट किया हुआ था जो कि सोनू का अपना करीबी रिश्तेदार भी था। तो फिर रात को छापामारी करके धनोकी मोड़ से शेष जो 4 अभियुक्त हैं, 5 अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद हुआ है, गोलियां बरामद हुई हैं। टोटल रिकवरी 64,000 रुपये की है। उसके अलावा 1.8 किलोग्राम चांदी जो कि कनौजिया जी के घर से लेकर गए थे, सोने के जेवरात जो कि कनौजिया जी के घर से लेकर गए थे, 5 मोबाइल फ़ोन और 2 बाइक रिकवर हुए हैं। जो दोनों बाइक ये लोग उपयोग किए थे दोनों घटनाओं में, दोनों लूट के बाइक हैं। एक बाइक इन्होंने गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से लूटा था अपाची, जो कि रिकवर हुआ है, और एक समस्तीपुर से लूटा था जो कि रिकवर हुआ है। फिर इसके बाद एक और जो चीज़ पता चली कि जो बाकी 5 अपराधी पकड़े गए इनकी निशानदेही पे, सबसे पहले सोनू और त्रिलोकी पकड़े गए थे और उसके बाद जो ज्वेलर है डिक्कू, ये वहाँ से पकड़े गए थे। बाकी 5 अपराध कर्मियों का नाम है सूरज कुमार,
जो कि आलमगंज का रहने वाला है, गौरव कुमार उर्फ रिशु जो कि आलमगंज का रहने वाला है, गणेश कुमार भी आलमगंज का रहने वाला है, अमित ये भी आलमगंज का रहने वाला, और भूषण कुमार जो कि अगमकुआं का रहने वाला है। जो सूरज कुमार है ये रवि पेशेंट गिरोह का खास आदमी था। पिछले साल पत्रकार नगर में राजमैनी ज्वेलर्स के यहाँ पे लूट हुआ था, उसमें बाकी सभी जो अपराधकर्मी हैं, रवि पेशेंट भी जेल जा चुका है, लुटूस ऋषभ और उसका ग्रुप पहले भी जेल जा चुका, तो उसमें केवल और केवल सूरज बचा था। तो सूरज उस वाले केस में उसको रिमांड पे लिया जाएगा। इसी प्रकार पिछले साल कंकरबाग थाना में धीरज कुमार नाम के जो व्यक्ति था उनके यहाँ से लाइसेंस्ड रिवॉल्वर और अन्य चीज़ों की चोरी की गई थी। सूरज कुमार उसमें भी वांटेड था, इसको उसमें रिमांड किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने गांधी मैदान थाना क्षेत्र से एक पल्सर बाइक पिछले साल दिसंबर 2021 में और गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में ही एक अपाची बाइक लूटा था, उसका भी उद्भेदन हुआ है। दोनों बाइक्स की रिकवरी की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो एक सबसे चीज़ थी कि दोनों में लाइनिंग किसने दिया था। जो सबसे पहले शेडो फ्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ वाला मेहंदीगंज की घटना हुई है, उसमें जो गिरफ्तार अपराधी है रिशु उर्फ गौरव कुमार, ये उसी फर्म में काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसी फर्म में जब 30 जुलाई को 2022 को डकैती हुई उसके बाद भी लगातार काम कर रहा है। तो इसी ने ही सारा लाइनिंग दिया था कि इस वक्त उसमें कैश रहता है और लगभग 1 लाख रुपया वहाँ से गया था और इसी का ही ये सारी योजना थी और ये सभी इसी के ही दोस्त थे। और जो श्री सुशील कनोडिया जी के यहाँ पे उस दिन मुहर्रम वाले दिन 9 तारीख को घटना हुई है, उसमें लोगों ने बताया कि लगभग 1 साल पहले एक प्लम्बर है भूषण कुमार जो कि अगमकुआं थाना का रहने वाला है, वो भूषण कुमार ने उनके घर पे काम किया था और उनको उसको जानकारी थी कि इस घर में काफ़ी कैश भी रहता है और सोने के ज़ेवरात भी रहते हैं। सबसे पहले ये काम रवि पेशेंट को खुद ही करना था और उसके लिए रवि पेशेंट और लुटूस इन सब की टीम को तैयार किया गया था। लेकिन इसी के बीच में रवि पेशेंट की गिरफ्तारी हो गई, लुटूस और बाकी जो उसके गिरोह के मेंबर थे जिसमें फौजी था, पुष्परंजन हाजीपुर का रहने वाला, चीकू कुमार हाजीपुर का रहने वाला, इन सभी को इस घटना को अंजाम देना था लगभग 4-5 महीना पहले। लेकिन सभी की गिरफ्तारी होने के कारण तत्कालीन इन्होंने इस योजना को टाल दिया। लेकिन उनका क्योंकि ग्रुप का सूरज बाहर था तो पुनः जो भूषण ने कांटेक्ट किया एक अमित नाम के लड़के को। जो अमित है वो सभी इन सब का दोस्त था और जानता था कि सूरज बाहर है और सूरज के पास लड़के हैं जो कि इस घटना को दे सकते हैं। तो जिस दिन घटना थी इन्होंने पहले भी 4-5 दिन पहले उनके घर का रेकी किया था। उस दिन जब इन्होंने देखा कि एक गैस वाला उनके घर पे टीवी ठीक करने के लिए पहले एक व्यक्ति आया हुआ था, ये बाहर से वॉच कर रहे थे। जैसे ही बाहर निकला और गैस वाला बाहर निकला तो इन्होंने योजना बनाई कि हम लोग एंट्रेंस यही कह के करेंगे कि हम लोग गैस वाले हैं, अब हमारा पैसा बकाया है। तो जो नीचे केयर टेकर लेडी थी उसने उसी लिए गेट खोल दिया। उन्होंने बोला कि अभी जो ये गैस वाला है और जो टीवी वाला लेकर निकला उन्होंने हमको भेजा कुछ पैसा बकाया रहेगा, हमको पैसा लेना है। तो उसने अपना गेट खोल दिया। जैसे ही गेट खोले लोगों ने उस लेडी को कैप्चर कर लिया। सबसे पहले उसके जो रूम था वहाँ से उन्होंने फ़ोन उठाया और उसके बाद उसको कैप्चर करके ये प्रथम तला पे चले गए जहाँ के घर के बाकी सदस्य उपस्थित थे और फिर वहाँ पर उन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया। तो इस प्रकार इन दोनों घटनाओं के सफल उद्भेदन के अलावा पिछले साल की राजमैनी ज्वेलर्स